जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यूपीपीसीएस मेंस 2023 का एग्जाम चल रहा है, जिनमें से जनरल हिंदी से जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड का पेपर हो चुका है। दूसरे शिफ्ट में जीएस 4 का भी पेपर हो चुका है। अब उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए उसे देखते हैं। जीएस 4 में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना होता है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन लघु उत्तरी के हैं और 10 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी के हैं। पहले के 10 क्वेश्चन का आंसर आपको 125 वर्ड में करना है और बाद के 10 क्वेश्चन का आंसर आपको 200 वर्ड्स में करना है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं, सभी के सामने नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में 1 से लेकर के 10 तक के जो क्वेश्चन हैं वो 8-8 नंबर के हैं और 11 से लेकर के 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 12-12 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है, नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है? दूसरा क्वेश्चन है, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। सेवा भाव और दृढ़ विश्वास का साहस। तीसरा क्वेश्चन है, बालक अपने चतुर्दिक जो देखता है उससे मूल्यों को सीखता है। इस कथन के आलोक में मूल्यों के निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रों के मध्य शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र समय की मांग है। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, सूचना का छिपाव सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। इस कथन की आलोक में सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिवृत्ति के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए तथा अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किन्हीं 2 महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना कीजिए जिन्हें आप लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तर्क संगत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिविल सेवकों के बीच उदारता और वस्तुनिष्ठता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? अपना सुझाव दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुशासन और प्रशासन के लिए संवेगात्मक बुद्धि की भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव की क्या भूमिका है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सेक्शन बी में जहां पर सभी क्वेश्चन 12-12 नंबर के हैं। 11वां क्वेश्चन है, नैतिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सार्वजनिक नीतियां बनाते समय एक सिविल सेवक को केवल जनता की भलाई पर ध्यान देना चाहिए और उन नीतियों को लागू करते समय उसमें संभावित अनपेक्षित परिणामों का अनुमान लगाने की दूरदर्शिता होनी चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए युक्ति तथा प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या भागवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीति शास्त्र में मानव कर्म से क्या तात्पर्य है? मानव कर्म में नैतिकता के निर्धारक और परिणाम की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजीव एक आदर्शवादी है। उसका विश्वास है कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। एक दिन वह सरकारी नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रहा था। उसने सड़क पर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े देखा, जो सहायता मांग रहा था। कोई सहायता के लिए सामने नहीं आया। राजीव घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया और उसके जीवन की रक्षा की, लेकिन इस कारण उसने सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अवसर को खो दिया। उपयुक्त परिस्थिति के प्रकाश में राजीव के निर्णय पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या है? उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्तमान समय में सोशल मीडिया का उपयोग जनता की राय को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने के लिए किया जाता है। एक लोक सेवक होने के नाते आप इस मुद्दे का समाधान कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमजोर एवं बेकार है, लेकिन सत्यनिष्ठा के अभाव में ज्ञान खतरनाक एवं भयानक है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? समझाइए। लोक सेवक के द्वारा कर्तव्य निर्वहन न करना एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क संगत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, उन रणनीतियों का वर्णन करें जो सिविल सेवक परिवर्तन के प्रतिरोध को दूर करने के लिए नियोजित कर सकते हैं और नई नीतियों तथा पहलों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को प्रभावी ढंग से राजी कर सकते हैं।